हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आपका मेरे चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखने वाले हैं। चैप्टर है मेरा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली बनाते हैं, होना चाहिए बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ऑप्शन में है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना या दृष्टिपटल। तो दोस्तों, मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टिपटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, फिर हम उस वस्तु के छवि को देख पाते, उस वस्तु को हम देख पाते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अपवर्तन का सिद्धांत। तारों की टिमटिमाने की जो व्याख्या दोस्तों, वो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन दो में है बी में दूर दृष्टि दोष, और सी में है जरा दूरदर्शिता, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, फोकस दूरी अधिक हो जाने पर दूर दृष्टि दोष होता है, क्योंकि फोकस दूरी जब अधिक हो जाती है तो नेत्र को निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है, यानी उसमें दूर दृष्टि है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन में काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो दोस्तों, नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, छोटा बनता है। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक ही होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी मेरा सही है। हम डी पढ़े भी नहीं, लेकिन ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही है। एक्चुअली नेत्र में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन मस्तिष्क की क्षमता के कारण, मस्तिष्क अपने क्षमता के कारण उस वस्तु को हमें सीधा दिखा पाता है और हम वस्तु को सीधा देख पाते हैं। चलिए दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में क्या होता है। देखिए दोस्तों, निकट स्थित वस्तु को जब नहीं देखेगा, अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे हम बताए भी कि निकट स्थित वस्तु को अगर नहीं देखता है कोई नेत्र, तो उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित होता है, तो वो है कौन। नीला है, लाल है, बैगनी है, नीला या लाल दोनों है, मतलब कौन है। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है, जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। और 7 रंग इस प्रकार से, बैजानी हपी नाला। क्या है दोस्तों? बैजानी हपी नाला, ऊपर की ओर बैजानी हपी नाला। तो सबसे ज्यादा जो विभक्त होता है दोस्तों, या बहुत दूर तक विचलित होता है, वो है मेरा बैगनी। क्या दोस्तों? बैगनी। बैजानी यानी बैजानी में ब जो है बैगनी को दर्शाता है, यानी सी आंसर सही है। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने के आंख के गुण को क्या कहते हैं। तो सिंपल सा है, इसको हम समंजन क्षमता कहते हैं। बी मेरा सही आंसर है दोस्तों। ये सारा टॉपिक अगर डिटेल देखना चाहते हैं आप, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो से लाभ उठाइए, देखिए, सीखिए। और जो भी समस्या हो रही होगी सीखने में, वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट बॉक्स को में कमेंट को पढ़ते रहता हूँ, और आपकी समस्या को पूरा कोशिश करूंगा कि समाधान करते रहें। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार
किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार हम किस लेंस से करते हैं? तो बाइफोकल लेंस से करते हैं, यानी बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र में के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। देखिए दोस्तों, निकट बिंदु जो होते हैं वो होते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर निकट बिंदु होते हैं, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूर बिंदु जो होते हैं दोस्तों, वो होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है मेरा, याद रखिएगा आप, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो इस तरीका से मेरा आंसर जो है दोस्तों डी सही है। अगला देख लेते हैं, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी कि विभिन्न दूरियों पर वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो वो है सिलियरी मांसपेशियां, यानी सिलियरी पेशियों के द्वारा परिवर्तित होते रहती है, यानी सी आंसर। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, यानी उसमें कौन सा दोष है? तो उसमें दोस्तों निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष, याद रखिएगा। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? देखिए दोस्तों, आप थ्योरी को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं ना, तो ये सब घुमावदार क्वेश्चन है, ये आपको याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप इस वीडियो को देखते देखते आपको याद होता चला जाएगा। तो इसका डिटेल जरूर देखिए दोस्तों, ताकि आपको ये वीडियो देखने में भी मजा आएगा और याद भी होता चला जाएगा। बहुत आसान है। तो कह रहा है निकट किसी दृष्टि दोष में, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? रेटिना के आगे बनता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में। अगला देख लेते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होता है? मतलब कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो नेत्र के समंजन क्षमता कम हो जाने से दोस्तों जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, और ये अक्सर बुढ़ापा में होता है। जब लोग क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब उसके नेत्र की समंजन क्षमता कमजोर हो जाती है और उन्हें जरा दृष्टि दोष हो जाता है। उन्हें ना तो निकट की वस्तु दिखाई देता है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। 14 नंबर, चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यानी आकाश कैसा प्रतीत होता है दोस्तों? तो चंद्रमा पर जो यात्री खड़े होते हैं उन्हें आकाश दोस्तों काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल है ही नहीं। अंतरिक्ष में वायुमंडल, अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को, तो अंतरिक्ष में वायुमंडल होता नहीं है और प्रकाश का परावर्तन होता नहीं, प्रकीर्णन होता नहीं है। प्रकाश का प्रकीर्णन अंतरिक्ष में होता नहीं, अंतरिक्ष में, जिसके कारण उसे काला दिखाई पड़ता है। याद रखना है आपको। चलिए, श्वेत रंग कितने रंगों की मेल से बना है? ये क्वेश्चन हम थोड़ा देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इस पे कितने रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत रंग? तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा रंग? बैजानी, हपीनाल, याद रखिएगा, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। चलिए देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कह दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है दोस्तों? किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो वैजानी हपीनाला, लाल रंग का क्या होता है? अधिकतम होता है तरंगदैर्घ्य दोस्तों। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पे है ही। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है? तो ये भी इसका आंसर है दोस्तों, सिंपल है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है दोस्तों? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है, यानी पीडीएफ में आंसर है दोस्तों। देखिए देखिए, इसको समझने अगला क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है दोस्तों? तो जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देखता है, तो उसमें निकट, अगर देखे निकट की वस्तु साफ नहीं देख रहा है, यानी उसमें दो दृष्टि दोष है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं दोस्तों, टिंडल प्रभाव, आपको याद रखना है। सामान्य नेत्र के नेत्र को दूरबिंदु, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु कहाँ होता है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना है, सामान्य नेत्र का जो दूरबिंदु होता है वो होता है अनंत। क्या होता है दोस्तों? अनंत। 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? यानी कौन सा लेंस होता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, अवतल लेंस होता है।
कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। अब 22 नंबर देख लेते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस, यानी मानव के नेत्र में कौन सा लेंस है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, मानव के नेत्र में यानी प्राकृतिक लेंस बना हुआ है, उत्तल लेंस है वो। कौन सा लेंस है? यानी मानव नेत्र जो है उसमें लेंस लगा हुआ है, वो उत्तल लेंस है, जो जिलेटिन जैसे पारदर्शक पदार्थ से बना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे समझ लेते हैं। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? यानी कि किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, नेत्र में जब मोतियाबिंद हो जाता है, क्या हो जाता है? मोतियाबिंद हो जाता है, तो हमको ऐसा घटना देखने को मिलता है दोस्तों, मोतियाबिंद के कंडीशन में। आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमको किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो स्पेक्ट्रम पता ही है कि जब हम प्रकाश की किरण को, श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, किसका? प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तब हमको ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है, 7 रंग का वर्णपट प्राप्त होता है, यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है? किस रंग की किरण का झुकाव कम होता है? तो सबसे ज्यादा मैंने आपको बता दिया हूँ, बैगनी, और सबसे कम जो होता है वो लाल होता है दोस्तों। क्या होता है? लाल होता है, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। प्रिज्म में से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो दोस्तों, प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश को क्या कर लेता है दोस्तों? तो प्रकाश को वर्ण विक्षेपित कर देता है, यानी वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है दोस्तों, याद रखना, परिघटना घटती है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश का बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों, सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, इसके पीछे रीजन है, सिंपल सा रीजन है, प्रकाश का प्रकीर्णन का होना, यानी नीला रंग ज्यादा प्रकीर्णित नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमको आकाश क्या है? नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, नीला रंग प्रकीर्णन हो रहा है, इसलिए हमको नीला दिखाई पड़ता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन का सही आंसर है। आंख व्यवहार होता है, मतलब आंख व्यवहार होता है, कैसा व्यवहार होता है? मतलब आंख में जो लेंस लगे रहते हैं वो किस लेंस की तरह व्यवहार करते हैं? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं वो। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है दोस्तों, वो 5 सतहों से घिरा होता है। देखिए मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, आपको समझना है, देख लीजिए। ये हो गया मेरा प्रिज्म हो गया दोस्तों, ये प्रिज्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अब में देखिए, एक ऊपर सतह हो गया, एक नीचे सतह हो गया, और तीनों तीन तरफ से सतह हो गया दोस्तों। ठीक है, तीनों तीन तरफ से, सामने एक इधर एक इधर, टोटल 5 गो सतह होता है। कितना सतह होता है दोस्तों? 5। आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? अब रेटिना से पीछे बन रहा है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, रेटिना से पीछे बनता है, यानी वो दूर दृष्टि दोष से क्या है? पीड़ित है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगला देख लेते हैं, किसी माध्यम में छोटे छोटे किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? छोटे छोटे कणों के निलंबन को दोस्तों हम कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, कोलाइड कहते हैं। अगला देख लीजिए, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो आपको ये याद करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है, 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास होता है, आपको याद रखना है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो याद रखना है आपको, प्रकाश सुग्राही जो होते हैं वो विद्युत सिग्नल हमको उत्पन्न करता है, हमारे नेत्र में उत्पन्न करते हैं विद्युत सिग्नल, जिससे मस्तिष्क तक ये सिग्नल पहुंच पाता है। देखिए, सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है दोस्तों? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो व्याख्या मस्तिष्क में जाके होती है दोस्तों, वहां जाके व्याख्या कर पाते हैं कि हम किस वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा रंग देख रहे हैं वो पता चल पाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो दोस्तों, मानव नेत्र में अभी थोड़ा देर पहले इस क्वेश्चन को करके गया है, उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा
पेशीय डायफ्राम को क्या कहते हैं? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला घड़ा पेशीय डायफ्राम जो होता है दोस्तों, उसको हम परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परितारिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत आसान है, याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की जो पुतली है दोस्तों, पुतली आंख की, वो किस प्रकार कार्य करती है? तो ये कार्य करते हैं परितारिका, यानी कि ये परितारिका नहीं दोस्तों, परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करते हैं। परिवर्ती द्वारक मतलब ये क्या होता है, जब हम अंधेरे में जाते हैं ना, तो पुतली बड़ा हो जाता है, और जब हम रोशनी में जाते हैं तो पुतली छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ये क्या करता है, प्रकाश को अंदर प्रवेश करने पर नियंत्रित करता है, यानी कितना मात्रा में प्रकाश जाने चाहिए हमारे आंख के अंदर, उसका नियंत्रण यही पुतली करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। कॉर्निया के पीछे की एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे क्या होती है? संरचना होती है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो कॉर्निया के पीछे जो संरचना होती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं दोस्तों? परितारिका कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना इसका मुख्य कारण है दोस्तों। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। अब हम बात कर लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार यानी उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्तों हम जो प्रयोग करते हैं वह अवतल लेंस दोस्तों। कौन सा लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। वही ना दोस्तों, अभी थोड़ा देर पहले इस पर चर्चा भी किए हैं। ये पुतली करता है नियंत्रण। कौन करता है? पुतली करता है दोस्तों। आपको याद रखना है, पुतली क्या करता है? आंख में जो देखिए दोस्तों, आइरिस के मध्य छिद्र होता है जिसको हम पुतली कहते हैं, ये प्रकाश को प्रवेश करने पर नियंत्रित करता है पुतली। परितारिका है, तो परितारिका के कारण क्या होता है, पुतली छोटा बड़ा होता है। परितारिका ऐसे करता है, सिकुड़ जाता है तो पुतली छोटा हो जाता है, और जब बढ़ जाता है तो अगर मतलब वो लंबा होता है, तो मतलब वो नमरता है दोस्तों, तो वो बड़ा हो जाता है, छिद्र बड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित ये करता है परितारिका, लेकिन पुतली के द्वारा अंदर बाहर जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होता है दोस्तों, वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है दोस्तों। मंद प्रकाश में किसी स्थिरता से पूर्ति रूप में पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। पुतली जो होती है पूर्ण रूप से फैल जाती है, यानी कि मंद प्रकाश में किसकी मतलब शिथिलता, वही बात अभी जो चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो ये है परितारिका दोस्तों, किसके? परितारिका के मतलब सिकुड़ने फैलने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं दोस्तों? निकट की वस्तु को देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? निकट की वस्तु को हम देख पाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर, याद करना दोस्तों, 1/10 सेकंड तक रहता है। दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो इस सिद्धांत का उपयोग हम चलचित्र प्रक्षेपण में करते हैं, यानी ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है दोस्तों? तो कॉर्निया के पीछे क्या है, यही ना क्वेश्चन है दोस्तों। कॉर्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय। देखिए पेशियों का समुच्चय, यहाँ से ध्यान देखिए, पेशियों का समुच्चय में क्या है दोस्तों? तो ये है, ऑप्शन हो जाएगा ए, परितारिका है दोस्तों। परितारिका मेरा सही आंसर है दोस्तों। 50 नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार का वीवीआई क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को दिल से
शुक्रिया।